अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोहम्मद एकेडमी। एंड जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इंग्लिश ग्रामर को कोर्स शुरू किया हुआ है फॉर बिगिनर। एंड आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 और 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सीरीज़ में जुड़ सकते हैं और साथ के साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वक्त को ज़ाया नहीं करते। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकैप करते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था नाउन के बारे में, राइट, कि नाउन क्या है, राइट। सो नाउन हमने कहा था कि नेम को कहते हैं और वहां पर कुछ चीजें जो है कुछ मसले हैं नाउन के अंदर। जैसे कि अगर हम कहें कि अली इज स्टूडेंट एंड अली इज स्मार्ट, फिर हम कहते हैं कि अली प्लेज क्रिकेट। अब अली के बारे में हम बातें कर रहे हैं तो बार बार अली का नाम हम दोहराते हैं। आप देख सकते हैं ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। नाउन पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, अगर किसी को नहीं पता आप जाकर देख सकते हैं, राइट। ऑलराइट, अब देखो 3 बार हमने क्या कहा, अली का लफ्ज इस्तेमाल किया और ये अच्छी इंग्लिश नहीं समझी जाती। इंग्लिश में एक ही वर्ड को आप बार बार, स्पेशली आप नेम को रिपीट कभी भी नहीं करते। उसके लिए एक हल मैंने खुद बनाया हुआ है इंग्लिश में। वो क्या है, उसका हल है प्रोनाउन। हम नाउन की जगह इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नाउन अगेन एंड अगेन वी विल यूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ द नाउन, राइट। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि अगर अली सैड, अली ने कहा, अब आगे हम ये नहीं कि अली विल कम, हम कहेंगे ही विल कम, वो आएगा, ठीक है, राइट। सो इस तरीके से हम यहाँ भी कह सकते हैं कि अली इज स्टूडेंट, ही इज स्मार्ट, ही प्लेज क्रिकेट। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये जो सा हम लोगों ने कल नाउन के बारे में पढ़ा था, लेकिन नाउन में जो मसला था वो आज यहाँ पर हम लोगों ने आपको बता दिया कि प्रोनाउन की जरूरत क्यों पेश आई। ओके, अब प्रोनाउन है क्या जी। सो नाउन की जगह जो चीज इस्तेमाल होती है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि नाउन इज इक्वल्स टू प्रोनाउन, सॉरी, प्रोनाउन इज इक्वल्स टू, ओके, प्रोनाउन इज इक्वल्स टू नाउन की जगह, राइट। इसको हम ज़मीर कहते हैं उर्दू में। तो प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है ताकि बार बार नाम का दोहराना ना पड़े, ठीक है। नाम को हम बार बार ना दोहराए, इसलिए हम क्या कहते हैं, अली विल कम, तो ये गलत होगा और हम तो ये इस तरीके से दुरुस्त होगा कि अली सेड ही विल कम, ओके। तो प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन इज एक्चुअली और बेसिकली यू कैन से दैट इट इज द रिप्लेसमेंट फॉर नाउन। तो नाउन को रिप्लेस करने वाला जो है वो प्रोनाउन होता है, ओके। ऑलराइट, तो प्रोनाउन की जो है 7 टाइप्स है, 7 किस्में हैं, ठीक है। यहाँ पर उर्दू में लिखे कि 7 इकसाम है। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम लोग जाती कहते हैं। इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउन मलकियती, यानी इसमें कोई मलकियत शो होती है, इसमें जात के बारे में कुछ कहा जा रहा होता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव है, खुद की तरफ ही जो है इशारा होता है। डिमोन्स्ट्रेटिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब इशारा होता है, इस खुद का मतलब यहाँ पर इशारा नहीं है, मतलब अपने आप के बारे में कुछ कहना, और इशारा किसी चीज की तरफ इशारा करना या किसी की तरफ इशारा करना, ठीक है। इंटरोगेटिव सवाल के लिए होता है। इनडेफिनिट जो है गैर मुतय्यन, इसमें पता नहीं होता कि किसके बारे में बात हो रही है। और रेसिप्रोकल जो है ये बाहमी, यानी एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक होता है, बाहमी ताल्लुक, उसके लिए, ठीक है। पढ़ते हैं इन सबको डिटेल में, ओके। तो पहले नंबर पर हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम लोग जाती जमा या फिर आपने जैसे ऊपर पढ़ा कि शख्सियतों के लिए इस्तेमाल होता है, जात के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हमारे पास 2 किस्में होती है, जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सब्जेक्ट का मतलब जो काम करने वाला होता है, ओके, और या फिर बोलने वाला, ठीक है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट मतलब जो काम को रिसीव करे या जिसके बारे में बात की जा रही हो, ओके। ऑलराइट, अब हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन की। पहला है फर्स्ट पर्सन, इसमें आई एंड वी आ जाता है। सेकंड पर्सन में यू एंड यू दोनों के लिए होता है। आई और यू, वी का मतलब आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। फिर थर्ड पर्सन में हमारे पास ही, शी, इट सिंगुलर होता है और दे जो है प्लूरल। तो ये सारे के सारे क्या है, इसकी डिफिनेशन एक किस्म के कैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं जो कि काम करते हैं, ठीक है, करते हैं, काम करने वाले होते हैं बेसिकली। इसे उर्दू में हम फाइल भी कहते हैं। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है हमारे पास, बेसिकली इसकी भी तकरीबन 3 ही ये आपके पास देख सकते हैं कि पर्सन होते हैं। इसमें भी फर्स्ट पर्सन जो कि मी एंड अस है, इंसान खुद के बारे में खुद बात कर रहा है, ठीक।
सेकंड पर्सन यू आपको समझ आ रही होगी कि मी अस यू का क्या मतलब है, राइट। सिंगुलर प्लूरल ओके। थर्ड पर्सन क्या है, ही हिम हर इट जो है सिंगुलर होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है थर्ड पर्सन के। और ये हमारे पास क्या है, देम जो है प्लूरल होता है और ये इस पर काम होता है, ठीक है, ये काम करते हैं और इस पर काम होता है ओके। जैसे शी लव्स टी, ठीक है, तो उसको क्या पसंद है, टी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन है, बेसिकली नाउन। ये देखना, ये टी क्या है, ऑब्जेक्ट बोलो, टी क्या है, बेसिकली नाउन है। तो नाउन जो है एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर काम हो रहा है। आगे लिखा एक और जुमला है कि आई लव हर। अब यहाँ पर हर क्या है, प्रोनाउन है, शी की जगह आया हुआ है और यहाँ पर शी सब्जेक्ट था, वो खुद मुझे कुछ पसंद था, राइट। और यहाँ पर जो है हर क्या है, ऑब्जेक्ट होगा ओके। ये काम को रिसीव करने वाली है, इसके बारे में बात हो रही है। अगर हमारे पास है पॉसेसिव प्रोनाउन, जो कि मालिक कौन है, मलकियत को शो करता है, किसी भी चीज का मालिक होना या फिर मलकियत शो को जाहिर करना, राइट। तो मालिकाना या फिर ओनरशिप जो है बताते हैं ये वाले पॉसेसिव प्रोनाउन जो होते हैं, राइट। किसी चीज का मालिक कौन है उसके बारे में बताता है। जैसे कि अगर माई है तो माई बुक, अगर कोई बंदा बोलते हैं, ये एडजेक्टिव प्लस नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव और नाउन जहां पर दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, उन दो की जगह वाहिद अकेला प्रोनाउन जो है अकेला यूज हो जाता है, जो कि पॉजिटिव प्रोनाउन। अगर मैं कहता हूँ कि माई बुक, तो माई बुक बोलने की वजह से सर माइन कह दीजिए, इसका मतलब भी यही होगा, ठीक है। इसी तरीके से योर पेन, तो योर्स बोल सकते हो। और इसी तरीके से हिज कार, तो हिज बोलोगे। अच्छा, यहाँ पर ये इन सब का स्पेलिंग का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर हर है तो यहाँ पर हर्ष होगा, ये पॉजिटिव प्रोनाउन और ये जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है बेसिकली, ठीक है। और जो है यहाँ पर ऑर्स होगा, इस तरीके से देयर है तो यहाँ पर देयर्स होगा, ठीक है। तो दिस इज माई बुक बोलने के बजाय अगर मैं बोलूँ कि दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पर है माई क्या है, ये है बेसिकली एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये जो माइन है ये है पॉजिटिव प्रोनाउन। अब आप देखो यहाँ पर दिस इज माई बुक, राइट। माई के बाद बुक का लफ्ज इस्तेमाल होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर माइन के बाद में तो माइन खुद ही उस जुमले को कंप्लीट कर रहा है। अगर हम ये कोई बंदा कहता है कि दिस इज माई बुक और दूसरा बंदा कहता है कि दिस इज माइन, तो दिस इज माइन, तब फिर बुक भी निकल जाएगी, कि इस तरफ दिखाने के लिए कि यहाँ पर बात किस चीज की हो रही है। अगर यहाँ पर ना भी होता बुक, तो तब भी बात जो है पूरी हो जाती, ठीक है। ऑलराइट, तीसरे में हमारे पास जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। काम खुद पर वापस हो जाता है। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, खुद ही जो काम करने वाला होता है वही ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट भी वही होता है। आम जुमलों में इस तरह नहीं होता, आम जुमलों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहां पर आ जाते हैं वहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो जाते हैं। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो, काम खुद पर वापस आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे आई के लिए माई सेल्फ होगा, यू, ये सारे सारे सिंगुलर है, ठीक है। बाय द वे सारे सारे सिंगुलर है। आई के लिए माई सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, आई के लिए इट के लिए इट सेल्फ। प्लूरल क्या होते हैं, वी, यू, जो यू प्लूरल भी होता है सिंगुलर भी होता है, राइट। तो इस वजह से जब यू प्लूरल होगा उसके लिए जो है योर सेल्फ होगा, वी के लिए वैसे आवर सेल्फ होता है, योर सेल्फ, एंड दे के लिए देम सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जैसे ये कहा जा रहा है कि आई हर्ट माई सेल्फ, तो शी जैसे मैंने खुद अपने आप को ही जख्मी कर दिया, ठीक है। और या दर्द पहुंचाया, जो भी कहा जा सकता है उर्दू में। तो शी लुक एट हरसेल्फ, उसने खुद को देखा, राइट। सो ये क्या हो रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है। राइट, आगे हमारे पास है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव मतलब ये है कि इशारा करने के जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, वो किसी चीज की तरफ इशारा पॉइंट करने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि दिस क्या होता है, कोई चीज अगर करीब पड़ी हुई है और वो सिंगुलर है तो हम दिस का यूज करते हैं। अगर कोई चीज दूर है और वो सिंगुलर भी है, तो जैसे दिस का मतलब उर्दू में होता है ये, दैट का मतलब होता है वो, ठीक है। लेकिन सिंगुलर है, बेसिकली सिंगुलर, आपको यहाँ पर देख सकते हैं दिस सिंगुलर दैट सिंगुलर। अगर बीच में हो तो ये करीब पड़ी हुई चीजें हैं लेकिन प्लूरल है, ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर दो बात दिखा दी है ताकि आसानी के लिए, ताकि ज्यादा के लिए होते हैं। दोस दूर पड़ी हुई वो है लेकिन प्लूरल, ठीक है। जैसे दिस इज माई बुक, दोज आर माउंटेन्स, वो क्या है माउंटेन, जब वो दूर है हमसे इस वजह से वो माउंटेन। या फिर आप ये भी दिस इज माई हाउस, दिस इज माई होम, राइट। दिस इज माई होम कह सकते हैं आप, नॉट हाउस, ठीक है। ओके, आगे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। सो इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये सवालिया प्रोनाउन होते हैं। इसमें सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, ओके। सो सवाल
क्वेश्चन पूछने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि हु हो गया, WHO, हु, जितने भी हमारे पास था कि whom, whose, which, what, right। हु का मतलब होता है कौन, और ये किसके लिए, कौन किसके लिए इस्तेमाल होता है? इंसान के लिए। कौन इंसान? हु इज ही, वो कौन है, राइट। whom किसको, ठीक है, किसको, इसका मतलब होता है किसको। whom did you see, तुमने किसको देखा। whose का मतलब होता है किसका, ठीक है। whose book is this, ये किताब किसकी है। which का मतलब कौन सा, ठीक है, और which का मतलब कौन सा है। और ये देखो हु और which तकरीबन सेम ही है। यहाँ पर सिर्फ इंसान के लिए हु होता है और which जो होता है वो इंसान के लिए नहीं होता, ठीक है। इंसान के लिए अगर बोलेंगे तो हु बोलेंगे, और अगर इंसान के लिए नहीं बोल रहे तो फिर which का यूज करेंगे। जैसे which is your favorite, ठीक है। सो तुम्हारा पसंदीदा कौन सा है। what का मतलब होता है क्या। सो what is your name, तुम्हारा क्या नाम है। आप लोग कमेंट में अपना नाम जो है लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आंसर करने के लिए। ऑलराइट, आगे हमारे पास है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं कोई भी या फिर कुछ भी, हम गैर मुअय्यन होता है, इसमें पता नहीं होता कि इसके बारे में बात हो रही है, बस जनरल बात होती है, कोई भी या कुछ भी। इसका मतलब इस तरह के अल्फाज के लिए जो है कोई भी या कुछ भी, इस तरह के अल्फाज के लिए हम लोग जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे किसी गैर मुअय्यन, ठीक है, अनस्पेसिफाइड इंग्लिश में सो कहते हैं, ठीक है, शख्स या चीज के लिए। अगर पीपल है तो के लिए, जैसे इंसानों के लिए होता है समवन, ठीक है, कोई शख्स, एनीवन, कोई भी, एवरीवन, हर कोई, नो वन। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है। जैसे थिंग्स की बात है, समथिंग, जैसे कुछ, एनीथिंग मतलब कुछ भी। और आगे हमारे पास है एवरीथिंग, जिसका मतलब सब कुछ, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो समवन इज एट द डोर, कोई जो है, कोई शख्स जो है क्या है, दरवाजे पर है। नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी जो है, नथिंग का मतलब कुछ भी जो है वो क्या है, इम्पॉसिबल, नामुमकिन नहीं है। ऑलराइट, समझ में आ चुकी होगी। आगे सेवंथ प्रोनाउन जो है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक होता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ। जब दो या ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ कुछ करते हैं, जैसे कि ईच अदर, दो लोगों के लिए, ठीक है, और वन अनदर, तीन या ज्यादा लोगों के लिए, ठीक है। जैसे कि अली एंड सारा लव ईच अदर, अली और सारा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। या फिर आगे स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर, स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर। तो अगर दो से ज्यादा होंगे तो उसमें हम वन अनदर यूज करेंगे, और अगर दो ही है तो फिर हम लोग ईच अदर यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ गई। अब कुछ कॉमन प्रोनाउन में मिस्टेक से अहम जो गलतियां है, आम गलतियां जो है वो जो लोग करते हैं वो क्या है। मिस्टेक नंबर 1 है कि मी एंड अली। अगर आप इस तरीके से यूज करें मी एंड अली वेंट तो फिर ये गलत हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि अली एंड आई वेंट, ओके। यहाँ पर बेसिकली एक और चीज भी यूज होती है, एक और कंसेप्ट है इसके अंदर कि आप फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज कैसे करते हैं, इसके बारे में हम एडवांस सीरीज में पढ़ेंगे। फिलहाल इस तरह कहना गलत होगा कि मी। क्यों आएगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि अली पहले आएगा और आई बाद में आएगा। मिस्टेक नंबर 2, इट, यहाँ पर जो है इट इज और इट्स में फर्क होता है। इट इज, ये इट इज भी हो सकता है, इट हैज भी हो सकता है, राइट। सो अगर मैं बोलता हूँ इट्स टेल तो यहाँ पर ये जो एपोस्ट्रोफी होता है ये नहीं आता, ठीक है, इट्स में यहाँ पर नहीं आता। इट्स का मतलब यहाँ पर एपोस्ट्रोफी अगर आ गई इसका मतलब इट इज होगा, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, इट्स जहाँ पर एपोस्ट्रोफी नहीं होता इसका मतलब होता है पोजीशन, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो इन चीजों का भी ख्याल रखना है। आगे हमारे पास एक और है जिसका है भाई मिस्टेक नंबर 3, वो है योर सेल्फ एंड योर सेल्फ। यू ऑल एंजॉय योर सेल्फ, यू ऑल एंजॉय योर सेल्फ। सो यू कब योर सेल्फ होगा, वो तब होगा जब आप जो है एक सिंगुलर बंदे की बात कर रहे हैं, और अगर आप मेल की बात करते हैं तो क्या होगा, वो योर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। मिस्टेक नंबर 4, ईच अदर वर्सेस देम सेल्व्स। अब दे हेट ईच अदर जो है ये तो एक दूसरे के लिए होता है, राइट। वर्सेस देम सेल्व्स का मतलब होता है खुद को। तो इसलिए उन्होंने एक दूसरे को नहीं हर्ट किया, बल्कि उन्होंने क्या किया है, अपने आप को जो है नुकसान जो है पहुंचाया, ठीक है। तो इस वजह से ये कुछ गलतियां थी, ये इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों को समझ में पता होनी चाहिए, इसलिए समझा दिया। आगे सब्जेक्ट जो है हमारे पास आई, यू एंड ही होता है, जबकि ऑब्जेक्ट अगर आई का होता है वो मी होता है, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है। ये ऊपर पढ़ा दी गई ऑलरेडी। ऑलराइट, आगे हमारे पास है राइट प्रोनाउन कैसे चूज करें, ठीक है। तो इसके भी 3 आसान स्टेप्स है। नाउन में भी हम लोगों ने आपको 3 आसान स्टेप्स के बारे में बताया था। अगर किसी को नहीं पता कि नाउन
क्या होता है, उसमें पहचान कैसे होती है, आप जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। ओके, स्टेप नंबर 1 है नाउन को पहचाने, कौन सा नाउन रिप्लेस करना है, राइट। तो सबसे पहले हम देखें कौन से नाउन को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, फिर हम देखेंगे वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है तो हम लोग आई, ही, शी वगैरह का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो पढ़ा दिए गए हैं उनमें से यूज करेंगे, राइट। फिर एक और तीसरी चीज ये है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे रिस्पेक्टिवली, राइट। और प्लूरल है प्लूरल, जैसे कि अली जो है इसके लिए ही आएगा क्योंकि लड़का है, सारा के लिए हर, ठीक है। ये क्या है, इसका जी ऑब्जेक्टिव है, ये इसका सब्जेक्टिव है। अली एंड आई के लिए भी आएगा क्योंकि प्लूरल हो गया है। अलीज के लिए हिज आएगा क्योंकि लड़का है और हिज है, ठीक है, पोजीशन शो हो रही है। यहाँ पर कंप्लीट आपको टेबल दिया जा रहा है, आप एक नजर में इसको देख सकते हैं। ये सारे सब्जेक्टिव है, ये सारे ऑब्जेक्टिव है, प्रोनाउन है, राइट। यहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो ये सारे आप मुकम्मल टेबल में देख सकते हैं। ऑलराइट, ओके। आगे आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक किस्म का जो है प्रैक्टिस आप कह सकते हैं करने के लिए एक स्लाइड बनाई गई है, आप इसको जो है आंसर कर सकते हैं कमेंट्स में कि इनमें क्या क्या आएगा, ठीक है। अगर कोई बंदा कहता है डैश इज माय फ्रेंड, यहाँ पर अली है तो यहाँ पर क्या आएगा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और आई सा डैश सारा यस्टरडे, राइट। और दिस बुक इज डैश अलीज। आगे आप लोग खुद इसको रीड करें तो आप लोगों को समझ में आ जाए कि इसके आंसर जो है वैसे वो बता दिए जाते हैं। यहाँ पर नीचे जो है आंसर गिवन है कि पहले वाले में जो है ही आएगा, आयशा, ही अली, ही मींस अली इज माय फ्रेंड, फिर आयशा हर यस्टरडे, दिस बुक इज जो है हिज हो जाएगी, आई डिड इट माई सेल्फ, ठीक है। डैश, तो डैश में क्या आएगा, दिस इज माई हाउस एंड हु इज एट द डोर। इस तरीके से ईच अदर अलियन सारा जो है यहाँ पर दो लफ्ज है, कोई भी लफ्ज आप यहाँ पर एक अपने आप से भी डाल दीजिए। और सॉरी अलियन सारा जो है लफ्ज ईच अदर, सो ठीक है, मुझे भूल चुकी लिखना, ठीक है, ऑलरेडी वो ठीक था। ऑलराइट, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा कि प्रोनाउंस क्या होता है, नाउन की जगह यूज होने वाला, प्रोनाउन की 7 टाइप्स के बारे में पढ़ा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा, पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा और कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। आई होप सो यू स्टूडेंट्स वुड लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों के लिए और किस तरह की वीडियो लाई जा सकती है। बाय द वे, लेक्चर नंबर 4 में हम आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।